हेलो एवरीवन। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट कर ले रहे हैं। आपका डबल सर्कुलेशन एंड आपका जो हार्ट डिजीज़ है वो रह गया था और रेगुलेशन भी रह गया था कार्डियक मसल्स का। तो हम इसे कंप्लीट कर ले रहे हैं। ओके, डबल सर्कुलेशन में क्या है? डबल सर्कुलेशन होता है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था हार्ट के बारे में जब हमने स्टडी की थी स्टार्टिंग में। तो हुआ क्या था उसमें कि आपको फिजिक्स थी, उनमें क्या था, सिंगल सर्कुलेशन था। ठीक है, देन आपका आया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, मतलब पूरी तरह से डबल सर्कुलेशन नहीं आया था। हमारे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें क्या डबल सर्कुलेशन होता है? ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। और डबल सर्कुलेशन में होता क्या है? सबसे फर्स्ट आता है आपका डबल सर्कुलेशन में, आपका फर्स्टली आएगा आपका पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन आपका आता है सेकंड नंबर पे सिस्टमिक सर्कुलेशन, और एक और होता है यूनिक। तो यूनिक वाला जो होता है वो होता है आपका, उसे बोलते हैं हम हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, इसमें हेपेटिक वाले में क्या होता है कि जो आपकी ब्लड है सबसे पहले जाएगा आपका इंटेस्टाइन से होता हुआ, लिवर के थ्रू होता हुआ, उसके बाद में हमारा प्यूरिफाई होता है ब्लड। तो इसे हेपेटिक पोर्टल इसलिए बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल। और वाइटल ऑर्गन्स आपके इसमें जो इंक्लूड होते हैं, क्यों कि जैसे अगर कुछ हो जाता है, अगर आपका जो क्या बोल सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है बाय द वे, अगर हो जाता है किसी भी कारण से, तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स का मतलब होता है वाइटल, VITAL। वाइटल ऑर्गन्स का मतलब होता है महत्वपूर्ण अंग। ठीक है, तो जो आपके महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? किडनीज एंड ब्रेन। तो अगर आपकी ब्रेन और किडनी क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से, तो वो होता है आपका हार्ट। हार्ट में अगर अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो आपके ये डैमेज भी हो सकते हैं। और जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया या फिर आपका लो ब्लड प्रेशर हो गया, तो उससे इफेक्ट होता है हमारा ब्रेन और किडनीज। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं। अब देखो, ब्लड फ्लोज, देखो स्ट्रिक्टली ब्लड फ्लो करता है किससे? बाई फिक्स्ड रूट होता है उसका एक, थ्रू किसके? ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी आ जाती हैं? पहले आ जाती है आपकी आर्टरीज एंड दूसरी आ जाती हैं आपकी वेन्स। ठीक है, तो जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो करती हैं, कैरी करती हैं, और जो पल्मोनरी वेन होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ओके, याद रखना। बेसिकली ईच जो आर्टरी होती है एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब 3 लेयर्स की आपकी कौन बनी होती हैं? आर्टरी और वेन्स। तो फर्स्ट लेयर आपकी होती है एन इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथेलियम। तो एक इनर लाइनिंग होती है स्क्वामस एंडोथेलियम की, तो ये आपकी फर्स्ट लेयर हो जाएगी। ठीक है, देन आपकी हो जाएगी ट्यूनिका इंटिमा। देन आपका हो जाता है अब मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर। तो एक मिडिल लेयर बनी हुई होती है, उसमें स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। द ट्यूनिका मीडिया जो होता है आपका एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स। तो उसमें क्या होता है, ट्यूनिका जो मीडिया होती है आपकी एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें, विद कोलेजन फाइबर के साथ में वो प्रेजेंट होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना इसको बोलते हैं हम, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन द वेन्स। तो आपकी ट्यूनिका जो मीडिया होती है वो कंपेरेटिवली थिन होती है इन द वेन्स में। ओके, वेन्स में थिन होती है। देखिए आगे का पैराग्राफ क्या है आपके सामने। आगे का पैराग्राफ आपसे बोल रहे हैं कि एज अर्लियर मेंशन अर्लियर उन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे कि पहले बताया है उन्होंने कि द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल। तो कहाँ से पंप करना स्टार्ट होता है हमारा ब्लड? वो होता है आपका राइट वेंट्रिकल से। जैसे मैंने क्या आपको हार्ट का वो बनाया था, स्ट्रक्चर बताया था कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या था, ये था आपका हार्ट, और इसमें 4 कंपार्टमेंट में बनाए थे कि आप लोगों का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड। ऑल्सो जो आपका क्रोकोडाइल होता है वो भी, हाँ क्रोकोडाइल होता है आपका बेटा, क्रोकोडाइल। तो उसमें क्या होता है बेटा, वो भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसके पास में भी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ब्लड पंप आता है राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल कौन सा है आपका? ये राइट आर्ट्रिया है, ये लेफ्ट आर्ट्रिया है LA, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। याद रखना है आपको। ठीक है, ओके, आपको याद रखना है। फिर आपका सबसे पहले बम्प कहाँ से हो रहा है? आपका ब्लड हो रहा है राइट वेंट्रिकल से, एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद में राइट वेंट्रिकल से जब वो पंप होता है तो किस में जाता है? सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी में, PA में जाता है। ठीक है, देन आपका जाएगा लंग्स में, L में जाएगा, लंग समझ लेना। ठीक है, देन आपका प्यूरिफाई होके ब्लड
लंग में जाके प्यूरीफाई हो जाता है। प्यूरीफाई होने के बाद में फिर आपका आता है ब्लड लेफ्ट आर्टरिया में, लेफ्ट आर्टरिया में जाके फिर जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका कहाँ जाता है, आपका जाता है फिर टिश्यूज़ में। यहाँ पे मैं टिश्यूज़ लिख दे रही हूँ, ठीक है, टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में जाने के बाद में जब टिश्यूज़ में जाता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। ऑरिकल में जाने के बाद में जब ये तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे O2 लिख रही मैं यहाँ पे क्या था आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, DO2, ठीक है। यहाँ से गया लंग्स में, लंग्स में जाके क्या हुआ, प्यूरीफाई हुआ। प्यूरीफाई होने के बाद में वो लेफ्ट ऑरिकल में आया, या फिर आर्टिया बोल सकते हो, फिर ऑरिकल नहीं सॉरी आर्टिया, फिर रोटा, आर्टिया बोलेंगे, बिल्कुल आर्टिया बोलेंगे। उसके बाद में फिर आपका टिश्यूज़ में आया, टिश्यूज़ में आके यहाँ पे ऑक्सीजन जो था ब्लड का वो उन्होंने डिसॉल्व कर लिया, मतलब अपने आप ले लिया। फिर यहाँ से फिर दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब दोबारा से वही प्रोसेस कंप्लीट होती रहेगी। देखो आप लाइन में पढ़ लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले जो ब्लड पंप होता है बट राइट वेंट्रिकल से होता है, एंटर द पल्मोनरी आर्टरी, फिर उसके बाद में वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। वेयर द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, पंप ब्लड इनटू द अरोटा। अब वो क्या करता है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो किस में पंप करता है, ब्लड को अरोटा में पंप कर देता है इनटू द अरोटा में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल मैंने बता दिया वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कहाँ जाता है, वो जाता है अरोटा में। तो यहाँ से क्या होगा, तो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको चीज़ें, कि आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ होता है, पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है। इस पास ऑन द लंग्स, अब वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाई पल्मोनरी वेन, अब वहाँ से क्या होगा, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं रहेगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। उसके बाद में वेन्स में जाने के बाद में वो लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, ओके। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो इस पाथवे को हम क्या बोल देते हैं बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको बोल देते हैं, क्योंकि पल्मोनरी में जा रहा है, सबसे पहले जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, देन जा रहा है पल्मोनरी वेन में, तो इसलिए इसे हमने बोल दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका है एंटरिंग द अरोटा, सबसे पहले किस में जाएगा, एंटरिंग किस में करता है, अरोटा में करता है। इज कैरिड बाई अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टियोल एंड कैपिलरीज। अब जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो एंटर किया था किसमें, अरोटा में, और नेटवर्क किस में था, आर्ट्रियाज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज to the tissues from where the oxygenated blood is collected by a system of venules, veins and vena cava and emptied into the right atrium। अब देखो यहाँ पे क्या बेटा, जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंटरिंग करता है किसमें, द अरोटा में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, अरोटा के पास क्या होता है, वो कैरी करता है कितने नेटवर्क को, आर्टरी के नेटवर्क को, आर्टियोल के नेटवर्क को और कैपिलरीज के नेटवर्क को, ऑफ द टिश्यूज टू द टिश्यूज। अब वो किसके लिए भेजता है, वो अरोटा टिश्यूज के लिए भेजता है। अब टिश्यूज में जाके क्या होगा, वहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन था आया था जो अरोटा के थ्रू टिश्यूज में, तो वो टिश्यूज ने ऑक्सीजन अपने आप में ले लिया था, मतलब यूज़ कर लिया था। अब क्या हो गया, जब ऑक्सीजन यूज़ कर लोगे तो आप क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, है ना। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स। अब जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसने कनेक्ट कर दिया, सिस्टमिक वेन्यूल से कनेक्ट कर लिया, ओके। कलेक्ट करने के बाद में आपका क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले अब ये आ गया आपका राइट आर्टरियम में। यहाँ पे राइट आर्टरियम में आने के बाद में जब राइट आर्टरियम में आ जाता है तो होता क्या है, दिस इज़ अ सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इसको बोल देते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ से कहाँ से, सबसे पहले जब वो लेफ्ट आर्टरिया में आ रहा है, यहाँ पे देखो जब वो लेफ्ट आर्टरिया में आ रहा है, लेफ्ट आर्टरिया में आ रहा है, तो सबसे पहले कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। उसके बाद में वो टिश्यूज़ में गया, मैंने टिश्यूज़ यहाँ पे बनाए थे आपके लिए, ठीक है। टिश्यूज़ में अब टिश्यूज़ में क्या, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड में बदल जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, क्योंकि टिश्यूज़ ने ऑक्सीजन ले ली, उसके बाद में ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो इसी को बोल रहे हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर वो दोबारा से कहाँ चला गया, लेफ्ट राइट आर्टरिया में, आरए में, ठीक है। तो इसी को पूरी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब क्या देखो, सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या करता है बेटा, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन को, O2 को एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस को, टिश्यूज़ को वो O2 और एसेंशियल सब्सटेंसेस एंड अदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो उन्हें प्रोवाइड करता है।
टू द टिश्यूज़ को एंड टेक्स CO2। अब वहाँ से क्या करता है, वो CO2 को टेक कर लेता है, ले लेता है, एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम एलिमिनेशन। तो वो वहाँ पे ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिशन देता है एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस देता है, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और टिश्यूज़ से क्या ले लेता है, CO2, जो आपको मैंने बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीन्स क्या है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह पे, एंड अदर हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं अवे फ्रॉम एलिमिनेशन के लिए वो वहाँ से ले जाता है। अ यूनिक वस्कुलर कनेक्शन होता है किसके बीच में, एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर। अब एक यूनिक वस्कुलर कनेक्शन होता है किसमें आपका, देखिए यूनिक वस्कुलर कनेक्शन होता है किसमें, एग्जिस्ट करता है बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर के बीच में, वो कहता है, इसको बोलते हैं हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, उसको क्या बोल देते हैं बेटा हम, उसको बोल देते हैं हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर के बीच में जो होता है ना सर्कुलेशन, तो उसको बोल देते हैं हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब जो हेपेटिक पोर्टल वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, कैरी करती हैं ब्लड को, कहाँ से, फ्रॉम इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन से कैरी करने के बाद में टू द लिवर को, ठीक है, बिफोर इट इज डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती हैं वो सबसे पहले क्या करती हैं बेटा, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले वो ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर, मतलब इंटेस्टाइन से लिवर में ले जाएंगी, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिलीवर करने से पहले ये काम होता है उनका, किसका, हेपेटिक पोर्टल वेन्स का। तो आगे देखो बेटा, अ सिस्टम जो आपका स्पेशली कोरोनरी सिस्टम होता है ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, अपनी बॉडी में ये प्रेजेंट होता है, एक्सक्लूसिवली होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि और कहीं नहीं होता, ठीक है, फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन के ऑफ ब्लड के लिए ये एक्सक्लूसिव होता है, टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर, और किसके लिए, कार्डियक मस्कुलेचर के लिए ये एकदम एक्सक्लूसिव होता है और स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखो आप फिगर देख लो, सबसे पहले इसमें हुआ क्या था, जो अपने लोगों ने लैंग्वेज पढ़ी है, पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, तो उसमें हुआ क्या एक्चुअल में वो देख लो। देखो सबसे पहले हम आएंगे राइट वेंट्रिकल में, तो हमारा राइट वेंट्रिकल मैंने आपको बता दिया है कि राइट वेंट्रिकल हमारा है क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो नीचे लिखा है RV, मैंने भी आपको RV LA LV और RA से समझाया था, तो RV आपका नीचे लिखा हुआ है, ये आपको पॉइंट लगाते जा रही हूँ, ठीक है। तो RV से क्या हुआ, हमारा ब्लड निकला, अब वो कैसा ब्लड है आपका, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो, याद रखना, ठीक है। वो गया पल्मोनरी आर्टरी में, देन वो कहाँ गया, लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद वो प्यूरीफाई हो गया, वो प्योर ब्लड हो गया, इट मीन्स कि उसमें ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया वो। अब वो आया पल्मोनरी वेन में, आपको याद रखना है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ होता है, वो पल्मोनरी आर्टरी से फ्लो करता है, और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन से होता है, ठीक है। अब जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा आपका लेफ्ट आर्टरिया में, लेफ्ट आर्टरिया में जाने के बाद में वो आएगा आपका अरोटा में, अरोटा में जाने के बाद में फिर वो दोबारा से जाएगा किस में, LV में, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में वो टिश्यूज़ के पास में जाएगा, मतलब बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। बॉडी क्या करेगी, हमारी जो ऑक्सीजन है उसको ले लेगी वहाँ से, लेने के बाद में वो दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो वहाँ से क्या जाएगा, वेना केवा, और ग्रेट वेन्स होती हैं इसमें, तो वेना केवा में जाएगा, उसके बाद में जाने के बाद में वो दोबारा से कहाँ चला जाएगा, हमारा राइट आर्टरिया में। तो यही सर्कुलेशन आपका क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। ये वाला जो ऊपर वाला प्रश्न, ऊपर वाला जो पोर्शन है बेटा, दिस वन, इसको बोलेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, क्योंकि वो पल्मोनरी में हो रहा है, तो ये इसको बोलेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, याद रखना है। जो नीचे वाला हो रहा है उसको बोलेंगे हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ओके। तो आपको याद रखना है कि दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं हमारी बॉडी में, पहला पल्मोनरी, उसके बाद में सिस्टमैटिक, ठीक है। देन देखिए आप, अब पढ़ेंगे हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो कार्डियक एक्टिविटी की रेगुलेशन कैसे होती है वो देख लो आप। नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, तो आपको पता है जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं ऑफ द हार्ट की आर रेगुलरली इंट्रिंसिकली, मतलब वो होती रहनी चाहिए। ऑटो रेगुलेटेड बाई स्पेशल मसल्स होती हैं, ऑटो रेगुलेटेड मसल्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम नोडल टिश्यूज़, ठीक है। हैंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसीलिए हम हार्ट को क्या बोल देते हैं, मायोजेनिक बोल देते हैं। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन। अब एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है इन द किस में, मेडुला ऑब्लंगेटा में। ऑब्लंगेटा से याद आया आपको, मेडुला ऑब्लंगेटा, आपको जो पलटियाँ होती हैं बेटा,
जो पलटियाँ होती हैं वो भी आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा की वजह से ही होती हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है कहाँ पे, मेडुला ऑब्लांगेटा में। कैन मॉडरेट करता है वो किसको, कार्डियक फंक्शंस को मॉडरेट करता है थ्रू आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। मतलब किसके थ्रू मॉडरेट करता है वो कार्डियक फंक्शन को, एएनएस के थ्रू, ठीक है। जो न्यूरल सिग्नल्स होते हैं आपके थ्रू सिस्टमिक नर्व्स, जो आपकी सिंपैथिक नर्व सॉरी सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं, न्यूरल सिग्नल्स होते हैं थ्रू किसके थ्रू, सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, जिसे हम पार्ट ऑफ ईएनएस भी बोलते हैं। मतलब वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिस्टमेटिक नर्व सिस्टम। कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो ये जो आपका न्यूरल सिग्नल्स होते हैं किसके थ्रू जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू जाते हैं, जो पार्ट होता है किसका, एएनएस का। और वो क्या करता है, हार्ट रेट को क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, याद रखना। सेकंड पार्ट क्या है आपका, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, यहाँ से निकल जाता है। तो मतलब कार्डियक आउटपुट को बोल सकते हो इंक्रीज करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो किसका पार्ट होता है, एएनएस का। अब एएनएस का एक और पार्ट होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स। तो वो क्या करते हैं, अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस। अब ये भी आपका एएनएस का ही पार्ट है। तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, इससे निकल जाता है। अब देखो दो चीज़ आपको बता दी मैंने। फर्स्ट पार्ट ये था, इसमें एएनएस का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स होती हैं जो एएनएस का पार्ट होती हैं। सेकंड पार्ट होता है एएनएस का आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये करते हैं डिक्रीज करते हैं हार्ट की रेट को, और जो ये सिंपैथेटिक वाले होते हैं वो करते हैं इंक्रीज हार्ट रेट को, ठीक है। याद रखना है आपको, ओके। अब देखो यहाँ से देखिए, जो आपका एडिनल मेडुला होता है, ऑल्सो जो उसके हॉर्मोन्स होते हैं एडिनल मेडुला के, एडिनल मेडुला कहाँ पे मिलता है, देखो मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए। ये आपका क्या है, लिवर, ठीक है, याद रखना है, ये लिवर है आपका। और इसके ऊपर होता है एक उसे बोलते हैं एडिनल मेडुलरी, जो हॉर्मोन्स होते हैं एडिनल बोलते हैं, एडिनल ग्लैंड जो उसके प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो एडिनल मेडुलरी जो आपकी वो होती हैं ग्लैंड होती हैं, उनमें से जो हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं ऑल्सो इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। देन आपका है डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स पढ़ ले रहे हैं। डिसऑर्डर्स क्या दे रखे हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर्स होते हैं आपके, जो नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है बताइए, 120/80। अब आपका 120/80 होता है, देखिए 120/80, ठीक है। मैं यही बता दे रही हूँ यहाँ पे, ये जो 120 है वो सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक इट मीन्स के कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये जो 80 है वो है डायस्टोलिक, ठीक है। मतलब इट मीन्स के ये रिलैक्स होगा, यहाँ पे रिलैक्स होता है, ये रिलैक्सेशन होता है। यहाँ पे सिस्टोलिक होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, पंप कितनी तेज़ कर रहा है पंप, ठीक है। और बाकी जो हाइपरटेंशन होती है लोगों को, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर लो, तो ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और लो होता है वो आपका हो जाता है 100 या फिर 90/60, ऐसे कुछ होता है लो आपका। देन आपको जो हाई हो जाता है वो 140/90 हो जाता है, ठीक है। 140/90 मतलब जो ऊपर वाले सिस्टम होगा वो होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन, कितना तेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपका ब्लड, और पंप कितनी तेज हो रहा है। और नीचे वाली जो आपका पोर्शन है वो है आपका डायस्टोलिक, ठीक है। तो देखिए आगे देख लीजिए आप। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल जो आपका होता है, जो हाइपरटेंशन होती है इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट है हायर देन नॉर्मल। अब ये हाइपरटेंशन क्या होती है, हायर देन होता है नॉर्मल से। तो नॉर्मल ब्लड बीपी आपका जो बीपी होता है वो कितना होता है 120/80, ठीक है। ये आपका नॉर्मल बीपी होता है, मतलब ब्लड प्रेशर होता है आपका। इन दिस मेजरमेंट, अब इसमें मेजर कैसे करते हैं, जो 120 होता है आपका वो होता है 120 mmHg। इट मीन्स कि आपका मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर में इसे नापते हैं हम। याद रखना है ये भी, तो आपको ये भी आपके लिए मार्क करने के लिए कि 120 किस में मारते हैं हम, mmHg में, और इसे बोलते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, ठीक है। इज द सिस्टोलिक, मैंने आपको बताया था कि आप याद रखना 120 अगर होगा तो वो होगा एस सिस्टोलिक, ठीक है। 80 होगा वो आपका डायस्टोलिक होगा, ठीक है। SD मतलब बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, आप ऐसे याद करने का तरीका कर सकते हो कि जो आपका D होता है वो पहले आता है, तो यहाँ पे क्या है आपका जो D है वो बाद में आएगा, और S
जो आपका अल्फ़ाबेट में बाद में आता है तो वो पहले आ जाएगा, ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। और पंपिंग प्रेशर कितना होता है, पंपिंग, इसको हम और क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक के बाद में, और दूसरा नेम इसका है पंपिंग प्रेशर, ठीक है। जो 80 मिलीमीटर एचजी होता है वो डायस्टोलिक होता है, और रेस्टिंग प्रेशर मतलब रिलैक्स में आप हो जाते हो। इफ़ रिपीटेड, अगर रिपीटेड करते हैं हम चेक करेंगे किसको, ब्लड प्रेशर को, एन इंडिविजुअल कितना पाएगा आपको, इफ़ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इस कितना आएगा 140/90, 40/90, ठीक है, 40/90, और 140/90 है, सॉरी बेटा, 140/90 इसे रीड करेंगे। और हायर इज शोज हाइपरटेंशन, तो ये हायर है, इससे अगर 140 से हायर और जाता है आपका, और 90 से अगर हायर ज़्यादा जा रहा है आपका ब्लड प्रेशर, रिपीटेड आप कर रहे हो ब्लड चेक और इससे ज़्यादा जा रहा है, तो वो किस में जाता है, ये शो करता है, क्या शो करता है, वो हाइपरटेंशन को शो करता है। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज़, अब जो आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है वो हार्ट डिजीज़ को लीड करता है, इससे हमें हार्ट डिजीज़ होती हैं, आपको पता है कि हार्ट अटैक आ सकता है, आपको हार्ट फेलियर हो सकता है आपका, ठीक है, उससे हार्ट डिजीज़ होती हैं। ऑल्सो अफेक्ट करता है इसको बैटल ऑर्गन्स को, बैटल ऑर्गन्स होते हैं आपके महत्वपूर्ण अंग, जैसे आपके महत्वपूर्ण अंग कौन से, किडनी और ब्रेन, इनको भी अफेक्ट करता है हाई ब्लड प्रेशर। अब सेकंड देखिए आपका डिसऑर्डर है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में होता क्या है बेसिकली बेटा, जैसे आपकी ये हो गई आर्टरी, अब ये ऐसे से बना दे रही हूँ मैं, ये अंदर ऐसी होती है लाइनिंग कुछ उसकी, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, डायमीटर हो गया उसका, ये उसका डायमीटर है, डायामीटर, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, आपका नॉर्मल डायामीटर है, ये नॉर्मल आपकी वेन है या फिर आर्टरी है आपकी नॉर्मल, ठीक है। जो जिसे ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है, तो उसकी जो आर्टरी होती हैं वो ना नैरो हो जाती हैं, मतलब वो लोग सिगरेट या कुछ पीते हैं तो उनकी जो आर्टरीज होती हैं ना वो बहुत ही नैरो हो जाती हैं, उनमें स्पेस ही नहीं रहता ब्लड फ्लो करने के लिए, ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल इतना जम जाता है उनकी जो आर्टरीज होती हैं उनमें, कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी में जो उनकी आर्टरीज होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का इतना जमा हो जाता है वो, कि उससे हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है। तो इसका डायमीटर कम हो जाता है, कम होने की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है और कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं हम कोरोनरी आर्टरी। अब इसमें होता क्या है, आपको क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ऑफन रिफर टू, अब इसको बोलते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथ्रोस्क्लेरोसिस बोलेंगे, अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड, मैंने बोला था आपको कि ब्लड सप्लाई में कम हो जाती है टू द हार्ट मसल्स। अब वो क्या करती हैं, वो जो हमारी आर्टरीज हैं वो किसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज विच मेक द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। देखो मैंने आपको बताया कि डिपोजिशन हो जाता है किसका, कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल का। आप याद रखना है आपको, देखो ये NCERT का है तो ये तो बहुत ज़रूरी है बेटा। कैल्शियम किसका, कैल्शियम फर्स्टली, सेकेंड आपका फैट, देन आपको कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज़ का उसमें क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज़ में, और ये ल्यूमेन होता है जो उसका आर्टरीज़ का, उसको नैरो बना देता है, ओके, इसीलिए इसको बोल देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है उसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंजाइना डिजीज़ है, तो एंजाइना डिजीज़ में क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस उसको बोलते हैं। सिम्टम क्या होते हैं इसके, अक्यूट चेस्ट पेन होगा आपका, अक्यूट का मतलब होता है कि सडन, फर्स्ट टाइम आपको अटैक आया है, अक्यूट चेस्ट पेन, अक्यूट डिजीज़ सुना होगा आपने, अक्यूट डिजीज़, ठीक है, और एक होती है क्रोनिक डिजीज़, इसको हम चिरोनिक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, तुम्हारी भाषा में हिंदी पढ़ने का तरीका चिरोनिक, ठीक है। एक अक्यूट डिजीज़ होती है, दूसरा होता है क्रोनिक। तो क्रोनिक का मतलब होता है कि मल्टीपल टाइम्स उस बीमारी का आपका ना, उस बीमारी का अटैक हो चुका है आपकी बॉडी पे, और अक्यूट का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम पे आपको उस बीमारी का अटैक हुआ है आप पे। तो वो बोल रहा है अक्यूट चेस्ट पेन, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम आपको जब अक्यूट चेस्ट पेन होता है, अपीयर होता है व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीच्ड या फिर रीचिंग द हार्ट मसल, जब कोई इनफ जो ऑक्सीजन होती है हमारे हार्ट मसल के पास में नहीं पहुंच पाती है, तो एक अक्यूट चेस्ट पेन होता है आपकी चेस्ट में, ठीक है। एंजाइना कैन अकर इन मेल एंड फीमेल, दोनों में हो सकती है, मेल एंड वुमेन में, दोनों में, ऑफ एनी एज, किसी भी एज पे, बट इज़ मोर कॉमन होती है अमंग द मिडिल एज और एल्डियरली, मतलब आपके मिडिल एज में और एल्डियर एज में ये ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, एंजाइना। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, अब ये किस पे डिपेंड कर सकता है, ये
आपका ब्लड फ्लो पे भी डिपेंड कर सकता है। फिर आता है आपका हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर में क्या है? हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट एंड नीड्स टू द बॉडी। ओके, तो यहाँ पे क्या है? हार्ट फेलियर का मीन्स बता रहे हैं वो कि यहाँ पे क्या है? हार्ट स्टेट करता है, स्टेट ऑफ हार्ट। जस्ट अ मिनट बेटा, यहाँ से ले रही हूँ, ठीक है। स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड effectively enough to meet the needs of the blood. It is sometimes called congestive heart failure because जो congestion होता है of the lungs का is one of the main symptom of this disease. तो हमारा जो lungs से भी related होता है ये heart failure. Heart failure is not the same as cardiac arrest. ये cardiac arrest के मतलब cardiac arrest के सेम नहीं है। जैसे cardiac arrest का मतलब सडन आपका स्टॉप हो गया ब्लड बीट करना, ठीक है। जैसे आप क्या हो जाते हो, अरेस्ट का मीन्स क्या समझते हो आप? तुरंत ही आपको पुलिस ने पकड़ लिया और तुरंत ही आप खड़े हो गए, आप लगी पुलिस, आपको कोई भी टाइम नहीं दिया आपको, तो सडन ही आपका जो हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग, उसको बोलते हैं हम कार्डियक अरेस्ट। ओके, ये चीज़ें आप याद रखना बेटा। कार्डियक अरेस्ट अलग है और हार्ट फेलियर अलग है। तो वो पहन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है। और हार्ट अटैक वो क्या होता है? हार्ट अटैक वो होता है आपका व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो ये आपको याद रखना है। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक वो होता है जब आपका ब्लड सप्लाई एफिशिएंट, जो आपका ब्लड सप्लाई होता है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए उससे बोलते हैं हम हार्ट अटैक। और हार्ट फेलियर होता है हमारा किससे? कि वो आपका लंग्स के थ्रू जो आपके कंजक्शन हो जाते हैं लंग्स में, तो उससे हार्ट फेलियर हो जाता है। देन आपका आता है क्या था? कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट होता है आपका स्टॉप बीटिंग, सडनली स्टॉप कर देता है हार्ट हमारा बीटिंग करना, बीट करना, तो हमारा ये डिजीज़ हो गई आपकी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और चैप्टर इतना ही था। आपको क्या समझ में आया, नहीं समझ आया, मुझे बता देना। मैं ना आज बहुत थक गई हूँ यार, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे क्या है। नेक्स्ट चैप्टर ब्रीथिंग एक्सचेंज होगा आई थिंक, हाँ जो भी होगा हम देख लेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।